नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ऐतिहासिक दौरे पर बिहार पहुंच रहे हैं। थोड़ी देर में पीएम मोदी गया एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे। इस दौरे में बिहार को 13,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा के परियोजनाओं का तोहफा मिलने जा रहा है। पीएम मोदी जहां एक ओर बक्सर को थर्मल पावर प्लांट की सौगात देंगे, वहीं पटना और बोधगया जैसे महत्वपूर्ण शहरों को मिलेगा विकास की रफ्तार देने वाला कॉरिडोर, महाबोधि कॉरिडोर, विष्णुपद कॉरिडोर और स्पिरिचुअल अवेकनिंग कॉरिडोर की सौगात। वहीं पीएम मोदी ऑन्टो सिमरिया पुल का तोहफा देंगे और बोधगया को महाबोधि कॉरिडोर, विष्णुपद कॉरिडोर, स्पिरिचुअल अवेकनिंग कॉरिडोर की सौगात देंगे। तो आज बेगूसराय और गया जी को प्रधानमंत्री कई विकास योजनाओं को सौगात देने वाले हैं। सौगातों की बारिश करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आ रहे हैं। 13,000 करोड़ का तोहफा मिलने वाला है बिहार को। गया जी और बेगूसराय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सौगातों की बारिश करने वाले हैं और इसको लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आज एक खास और अहम दिन इसे कहा जाएगा, खासकर बेगूसराय और गया जी के लिए, जहां आज सौगातों की बरसात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। करीब 13,000 करोड़ का तोहफा मिलने वाला है सूबे को। ऑन्टा सिमरिया पुल की सौगात मिलेगी। वहीं गया जी को कई कॉरिडोर के सौगात मिलने जा रही है। महाबोधि कॉरिडोर की सौगात दी जाएगी। नई ट्रेन, नए अस्पताल, नए पावर प्लांट हम आपके आभारी हैं और अपने किसान सम्मान निधि का कई खास योजनाओं की सौगात आज बिहार को मिलने वाली है। चूंकि चुनावी साल है, इस साल बिहार में विधानसभा चुनाव है और चुनाव के ऐलान से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा। अभी हम मौजूद हैं बोधगया में और आज जो है पीएम का दौरा है और इसे लेकर यहाँ पे काफी संख्या में महिलाएं आ रही हैं। क्या लगता है कि पीएम के दौरे को लेकर कितना उत्साहित है? बहुत उत्साहित है। उत्साह में तब तो यहाँ पहुँच रहे हैं। अगर उत्साह नहीं होता तो यहाँ दिखते ही नहीं, हम लोग घर में रहते। विपक्ष का कहना है कि विपक्ष की जो आते दौरे हैं उनसे लेकर कहीं न कहीं पीएम जो है घबरा गए हैं, जिसे लेकर ज्यादा देर तक गेट पे भीड़ न लगाएं। नहीं है, विपक्ष हमेशा वो प्रतिकूल ही बोलेंगे, क्योंकि विपक्ष में है, हमेशा प्रतिकूल ही बोलेंगे। अच्छा तो कभी बोलेंगे नहीं। ये जो अच्छा काम करता है उसके लिए अच्छा बोलना चाहिए और मोदी अच्छा काम कर रहे हैं, बिहार का विकास कर रहे हैं। और भी कुछ महिलाएं हैं, उनसे हम बात करते हैं कि आज मोदी जी के द्वारा बिहार को बहुत बड़ी सौगात दी जा रही है, इसे लेकर आप क्या कहना चाहिए? बहुत अच्छा, मोदी जी जितना सौगात दी है उतना सौगात और कोई दे ही नहीं सकता है। हमारे मोदी जी है। क्या कहना चाहेंगे मोदी जी के लिए? क्या कहना चाहेंगे? मोदी जी बहुत अच्छे हैं। हम चाहेंगे कि मोदी जी जब तक दुनिया में रहे तब तक बन के रहे। हमारे लिए भगवान है, भगवान आए हैं। 29 में उन्हीं का वेलकम करेंगे। जैसा कि कहना है कि 29 में जो है फिर से एक बार मोदी सरकार ही आएंगे। जयप्रकाश कुमार, जी मीडिया, गया। और हमारे साथ रजनीश जुड़े हुए हैं। रजनीश, कितना खास दिन आज बेगूसराय और गया जी के लिए, और क्या कुछ अपडेट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिहार दौरा और बहुत ही महत्वपूर्ण है। बोधगया में आज जो मगध यूनिवर्सिटी के परिसर में कार्यक्रम है, यहाँ पे करीब 13,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की राशि के जो कार्यक्रम है, योजना है, उसके शिलान्यास और उद्घाटन कार्यक्रम। और इसके अलावा यदि बात करें तो फिर दूसरी ओर जो सिमरिया में यानी मोकामा और बेगूसराय के बीच जो गंगा नदी पर 6 लेन जो सबसे चौड़ा पुल का निर्माण हुआ है, उसका उद्घाटन समारोह
और साथ ही साथ कई सारे जो महत्वपूर्ण योजना है इसकी आज शुरुआत होनी है। और इसको लेकर इस परिसर में यदि हम दिखाना चाहें कैमरे की नज़र से तो भारी संख्या में लोग अभी से यहाँ पे उपस्थित हो गए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और इसके अलावा बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान गया एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगवानी करेंगे और 10:40 में ये कार्यक्रम है और फिर उसके बाद करीब 10:45 में वहाँ से प्रस्थान होगा। और ये जो परिसर है बोध गया यूनिवर्सिटी, मगध यूनिवर्सिटी बोध गया का, यहाँ पे जो है यहाँ पे जो कार्यक्रम है वो शामिल होंगे। और कई सारी जो योजना है जिसमें कि आवास है, इसके अलावा रेलवे, विद्युत, सड़क, ग्रामीण और शहरी जो विभाग है उनका कई सारी परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन कार्यक्रम है। और इसके अलावा यदि बात करें तो 2 जो महत्वपूर्ण ट्रेन है उसको हरी झंडी दिखाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एक गया से दिल्ली के लिए अमृत भारत और दूसरा जो है मेमू ट्रेन है जो कि यहाँ कोडरमा से लेकर बौद्ध सर्किट यानी वैशाली तक जाएगी और वो राजगीर, पटना, पाटलिपुत्रा, हाजीपुर होते हुए वैशाली जाएगी। तो ये जो मेमू ट्रेन है आज झंडी दिखाएंगे। दोनों ट्रेनें गया स्टेशन से आज खुलेगी और जो परिचालन होना है नियमित मेमू ट्रेन का वो कल से है, सुबह 5 बजे वैशाली से खुलेगी। और साथ ही साथ जो अमृत भारत है उसका परिचालन, जो रेगुलर परिचालन है वो 28 तारीख से होना है। तो लिहाजा बड़ा ही महत्वपूर्ण है और भारी उत्साह है। यहाँ पे सुबह से ही कार्यकर्ता जो हैं वो जुटने शुरू हो गए थे। आम जन की भी भारी संख्या में उपस्थिति है और सभी रास्ते, जिस रास्ते से हम यहाँ तक पहुँचे हैं, लोगों से अटे पड़े थे और लोगों का रुख जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने को लेकर है। तो आज देखना होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मंच से क्या कुछ कहते हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का किस तरीके से संबोधन होता है। और साथ ही साथ कार्यकर्ताओं में भी खासा उत्साह है और चुनावी वर्ष है तो लिहाजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा, ये जो आज की कार्यक्रम है गया में, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है। कुछ यहाँ पे वर्कर से उनसे जान लेते कितना उत्साह है आज। देखिए, मगध की धरती पर और मगध विश्वविद्यालय के प्रांगण से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 1300 करोड़ की सौगात के साथ कई जिलों को सौगात देने जा रहे हैं। मुजफ्फरपुर का, चाहे वो भामा एटॉमिक्स रिसर्च सेंटर कैंसर अस्पताल हो, चाहे वो सिमरिया औटा भारत का सबसे बड़ा 6 लेन पुल, सबसे चौड़ा पुल देने का बात हो, चाहे वो बोध गया में कई सारी योजनाओं और 30 से अधिक परियोजनाओं को आज मोदी जी शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। इसको लेकर खासा उत्साह है तमाम सारे लोगों में के लोग पलके बिछाए बैठे हैं। अभी देखिए कि गया के आसपास के जितने जिले के लोग, लगभग 3 लाख लोगों की बैठने की यहाँ व्यवस्था है। और अभी देखिए कि अभी 10 भी नहीं बजा है और पूरा प्रांगण सुबह से ही इसी तरीके से उत्साह जो है वो देखने को मिल रहा है। और मंच से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरीके से बातों को रखेंगे, कार्य योजना, विकास की गति समेत योजनाओं को लेकर तमाम सारी बातें तो होंगी ही होंगी, लेकिन राजनीतिक रूप से जो बातें यहाँ पे होंगी वो भी बड़ा महत्वपूर्ण होगा इस लिहाज से कि 2025 में जो बिहार विधानसभा का चुनाव होना है और ख़ास तौर पे इसी दरमियान यहाँ पे जो वोट अधिकार यात्रा को लेकर राहुल गांधी, तेजस्वी यादव बिहार में घूम रहे हैं। तो लिहाजा इस दृष्टिकोण से राजनीतिक रूप से भी आज की सभा इस मंच से जो है बड़ा ही महत्वपूर्ण होगा और देखना होगा कि क्या कुछ मंच से संबोधन होता है, किस तरीके से अपनी बातों को रखते हैं, किस तरीके से निशाना साधते हैं, या फिर विपक्ष की जो मूव है उसको किस तरीके से देखते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 10:20 पर यानी अभी से थोड़ी ही देर बाद गया एयरपोर्ट पहुंचेंगे और 10:40 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रिसीव करेंगे और उसके बाद फिर ये कार्यक्रम है। और यहाँ करीब 1 घंटे का कार्यक्रम है, यानी 11 से 12 बजे तक। 12:15 में गया एयरपोर्ट से फिर वो मोकामा सिमरिया के लिए प्रस्थान करेंगे बेगूसराय। वहाँ पे जो 6 लेन पुल है, देश का सबसे चौड़ा जो पुल है 6 लेन, और जो तकनीक है उस गंगा नदी पे उसको लेकर, तो ये भी बड़ा ही महत्वपूर्ण है। उसका शुभारंभ आज करेंगे, उद्घाटन करेंगे। साथ ही साथ वहाँ पे गंगा दर्शन का कार्यक्रम है करीब आधे घंटे का और उसके बाद पटना पहुँचेंगे और पटना एयरपोर्ट से कोलकाता के लिए प्रस्थान करेंगे, जहाँ कोलकाता में मेट्रो समेत कई दूसरे जो कार्यक्रम है और न्यू टाउन राजरहाट में जो कार्यक्रम है, इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार से, पटना से कोलकाता का रुख करेंगे। लेकिन गया जी में आज का दिन बड़ा ही महत्वपूर्ण
महत्वपूर्ण है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव से पहले कई दौरा जो है उनका हुआ है यहाँ पे अलग अलग कमिश्नरी में, और साथ ही साथ जो घटक दल है उन लोगों की यहाँ पे उपस्थिति होती है। 2 मंच जो है स्टेज वो बनाए गए हैं और करीब करीब 60 लोगों की उपस्थिति जो है वो यहाँ पे महत्वपूर्ण जो पार्टी के और घटक दल के जो लोग हैं उनकी होगी। अभी मंच पर देखिए यहाँ पे तमाम सारे लोग जो हैं बिहार सरकार के मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार हैं, मंगल पांडे हैं, तो इस तरीके से लोग यहाँ पे उपस्थित होना शुरू हो गए हैं। दूसरी ओर हैं इस तरीके से जो महत्वपूर्ण चलिए लोग रजनीश, हैं, तो काफी अहम दिन है और मंत्रियों का आगमन शुरू हो चुका है। मंच पर आपने तस्वीरें भी दिखाई और अब से कुछ ही देर में यहाँ पर गया जी में प्रधानमंत्री का आगमन होगा। बहुत शुक्रिया तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए, तमाम जानकारी देने